दक्षिण भारत की नदियाँ, जिन्हें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत जो होता है वह सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में ये नदियाँ सूखने लगती हैं, जिससे छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। दक्षिण भारत की कुछ नदियाँ जो होती हैं वो दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, जो कि एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और दूसरी तरफ वो अरब सागर में भी गिर जाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली लगभग 10 नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली लगभग 11 नदियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दामोदर नदी से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से दामोदर नदी निकलती है। अगर इसकी कुल लेंथ यानी लंबाई की बात करते हैं तो 592 किलोमीटर है। जी हाँ, इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी में मिलके वह वहीं पे विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन करते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल रांची के पठार, जो कि झारखंड में है। झारखंड के रांची के पठार से निकल के स्वर्णरेखा नदी, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कुल टोटल है 395 और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? जो इसका बहाव है ये झारखंड से होकर उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा से डायरेक्ट ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो उद्गम स्थल और बहाव दोनों के बारे में बात करते हैं। बैतरणी नदी क्योंझर पठार, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से उद्गम स्थल है। उड़ीसा के क्योंझर पठार से बैतरणी नदी निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो बहाव है उड़ीसा से बहकर ये बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ब्रह्मणी नदी। जो ब्रह्मणी नदी है ये दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि उन दो धाराओं का नाम बताइए जिससे मिलकर ब्रह्मणी नदी बनी है। तो एक नंबर पे है शंख नदी और दूसरा है कोयल नदी। शंख नदी और कोयल नदी मिलकर ही ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। जो कि ये बहाव की बात करें तो ये झारखंड से आने वाली दो नदियाँ झारखंड से निकलती हैं, शंख नदी और कोयल नदी, ये ब्रह्मणी नदी का निर्माण कर देती हैं। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 799 किलोमीटर है। जी हाँ, 799 किलोमीटर, जो कि दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं ब्रह्मणी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं महानदी। महानदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका उद्गम स्थल जो सिहावा पहाड़ी जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। इसकी अगर टोटल लंबाई की हम बात करते हैं तो ये टोटल लंबाई जो है 900 किलोमीटर होती है। अगर इसका बहाव क्षेत्र देखते हैं, बहाव क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जा मिलती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। जी हाँ, इसकी दो सहायक नदियाँ, अक्सर क्वेश्चन में यही आता है कि महानदी की सहायक नदियों के बारे में बात करिए तो महानदी की दो सहायक नदियाँ, एक जोक नदी और तेल नदी। जोक और तेल दोनों मिलके ही महानदी में जा मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है और उसका बहाव भी बताइए। तो इसका गोदावरी का जो है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है। अब नासिक कहाँ पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से निकलती है। बहाव क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई के बारे में बात करें कि 1465 है। 1465 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है गोदावरी नदी, जहाँ से वो महाराष्ट्र से निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, गोदावरी अगर हम बात कर क्वेश्चन में अक्सर आता है कि दक्षिण भारत की उस नदी के बारे में बात करिए जो सबसे लंबी है, तो कौन सी है? गोदावरी है। अगर पूरे भारत की बात करते तो यह दूसरे नंबर पे आती है।
इसे भारत की गंगा भी कहते हैं, और भी नाम हैं जैसे कि वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ये ऐसे नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। जी हाँ, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है और इसका बहाव क्षेत्र भी बताइए। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, जो कि पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है महाबलेश्वर, वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। और यह बहती कहाँ है, ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है कृष्णा नदी। ये महानदी जो है कृष्णा नदी ये प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी गंगा है। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है कृष्णा नदी। यह विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है, जो विजयवाड़ा है वहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं जैसे भीमा, मूसी, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं पुन्नार नदी। पुन्नार नदी का बहाव तथा इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पुन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार स्थान है वहाँ से निकलती है। कोलार जगह से जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वो वहाँ से निकलती है। और इसका बहाव क्षेत्र देखा जाए तो बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो ये टोटल लंबाई हो जाती है 597 किलोमीटर। ये 597 किलोमीटर पुन्नार की लंबाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल का अगर बात करें तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ अब कहाँ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक में हैं। कर्नाटक से ये निकलती है कावेरी नदी और ये कर्नाटक, तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के पूरे वर्ष पानी, इसको हम अगर सदाबहार नदी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस नदी का सारी यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ सूख जाती हैं। पहली बात तो ये एक ऐसी नदी है जो कावेरी नदी, ये इसमें पूरे वर्ष आपको जल मिलेगा, इसमें से जल सूखता नहीं है, तो ये सदाबहार नदी भी कहलाई जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 805 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 805 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेगई नदी। बेगई नदी का उद्गम स्थल व क्षेत्र बताइए, यानी बहाव क्षेत्र बताइए। तो बेगई नदी जो है पाक की खाड़ी यानी तमिलनाडु की एक जगह है जो है पाक की खाड़ी, वहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 258 किलोमीटर है। डायरेक्ट जाके वहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताम्रप्रणी नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र तथा उद्गम स्थल के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी तमिलनाडु से ही निकलते मन्नार की खाड़ी में जा मिलती है। ताम्रप्रणी की अगर इसकी टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो 128 किलोमीटर ताम्रप्रणी की लंबाई है, ज़्यादा नहीं है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां हैं जिनको सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, लूनी नदी का उद्गम स्थल आरावली पहाड़ी अजमेर जो कि राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ की आरावली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल लूनी का होता है। और इसका जो बहाव क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात होते हुए कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। जो कच्छ की खाड़ी है ये गुजरात में जा मिलती है, या अगर हम इसको कहें विलुप्त हो जाती है तो एकदम बात सही कह सकते हैं। इसे मरुस्थली नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थानी की मरुस्थली जगह से भी निकलती है, तो इसे मरुस्थली नदी भी कह सकते हैं। अगर इसकी टोटल लंबाई की हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है 495 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नदी है हमारी साबरमती नदी। साबरमती का अगर उद्गम स्थल व बहाव क्षेत्र देखा जाए तो यह आरावली पर्वत श्रृंखला, जो आरावली पहाड़ियाँ अजमेर से जो है लूनी नदी भी निकलती है और ये साबरमती नदी भी निकलती है। तो ये आरावली की पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान में है। अगर इसका बहाव क्षेत्र देखते हैं तो राजस्थान, गुजरात जो कि खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं,
जी हाँ, साबरमती की टोटल लंबाई जो है 371 किलोमीटर है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करेंगे हम। नेक्स्ट नदी है हमारी महानदी। महानदी का उद्गम स्थल व बहाव क्षेत्र बताइए। तो महानदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है। महानदी का बहाव क्षेत्र देखें तो महानदी हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसका बहाव क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह कर्क रेखा को 2 बार, क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, क्वेश्चन यह भी आता कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है, कौन नदी काटती है। प्रायद्वीपी नदी के बारे में बताइए कि जो 2 बार कर्क रेखा को काटती हो, तो वो है महानदी। महानदी जो है वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो लंबाई इसकी 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर दूरी तय करती है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नर्मदा नदी। तो इसकी कुछ विशेषताएं तथा उद्गम स्थल जो है, तो इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और वहाँ से इसका बहाव क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात में जो खंबात की खाड़ी उसमें जा गिरती हैं। जी हाँ, ये नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंसी हैं, जैसे कि नर्मदा नदी और सोन नदी ऐसी 2 नदियां हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं पर बहती दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसमें मध्य प्रदेश की जो ये नदियां हैं इसको मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहते हैं। इस नदी में जो भ्रंश घाटी है वो इसी नदी पे बसी हुई है। और नेक्स्ट नदी के बारे में अगर बात करें तो मांडवी नदी आती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है, तो इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के भीमगढ़ जो स्थान है, कर्नाटक का पश्चिमी स्थान है, वहाँ से मांडवी नदी निकलती है। और ये बहती कहाँ से कहाँ तक है, कर्नाटक से निकल के गोवा में अरब सागर में मिल जाती है। अब ये जो गोवा है, जो गोवा की राजधानी पणजी है, इसी नदी पे बसी हुई है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। और ये बहते हुए महाराष्ट्र, गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। जो ये सूरत जो है, गुजरात का शहर जो है सूरत, इसी नदी पे बसा हुआ है। और जो ताप्ती नदी है इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जुबारी नदी। जुबारी नदी का उद्गम स्थल गोवा है। और नेक्स्ट नदी अगर देखते हैं तो साबरमती नदी और उसके साथ है गंगा वेली नदी। ये 2 नदियां हैं, तो इसका उद्गम स्थल ही पूछते हैं। इसका उद्गम स्थल कर्नाटक, तथा ये कर्नाटक से निकल के अरब सागर में ही डायरेक्ट गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, केरल में है, और केरल से ही अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नदी है भरतपुजा। भरतपुजा नदी जो तमिलनाडु और तमिलनाडु से निकलते केरल में जाती है और वहाँ पे अरब सागर में जा मिलती है। ये जो है भरतपुजा और पेरियार, इसका उद्गम स्थल ज़्यादा पूछा जाता है और कोई ज़्यादा विशेष खास नहीं है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल अरे कहना क्या चाहते हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।